हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल इजी मैथ्स पे। देखिए डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अपने एक राजस्थान ज्योग्राफी का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और टॉपिक का नाम है राजस्थान की प्रमुख झीलें। ठीक है, अपवाह तंत्र इस प्रकार का एक ज्योग्राफी का टॉपिक है, राजस्थान का अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र के अंदर समस्त राजस्थान की झीलें, नदियाँ, बांध, एनीकट, इस प्रकार की वहाँ पर चीज़ें आती हैं। तो इम्पोर्टेंट नदियाँ और जिले तो हैं ही, यहाँ से तो स्वाभाविक सी बात है, प्रश्न हर एग्जाम में बनेगा। तो आज अपन बात करेंगे राजस्थान की झीलें। बाकी के और भी मैंने राजस्थान जीके के बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो डाल रखे हैं चैनल पे, आप वहाँ पर विजिट करें और सभी को अच्छे से देखिए। ठीक है ना। अपना टारगेट रिटमेंस को लेकर है, लेकिन सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए ये समान रूप से उपयोगी रहेंगे, क्योंकि राजस्थान जीके हर एक एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राजस्थान की झीलें पानी की प्रकृति के आधार पर इनको दो भागों में बांटा गया है। यानी कि पानी की प्रकृति का मतलब एक तो खारे पानी वाली झीलें और एक है आपकी मीठे पानी वाली झीलें। अब देखिए आप, खारे पानी का कारण क्या है? ये कारण है कि ये 33 सागर का अवशेष, जितनी भी खारे पानी की झीलें हैं वे लगभग 33 सागर का क्या है, अवशेष। सर्वाधिक खारे पानी की झीलों की बात करें तो वो राजस्थान में नागौर जिले के अंदर है। और अगर मीठे पानी की बात करें तो ये वर्षा का जल, ताजे जल पर निर्भर करती है और सर्वाधिक मीठे पानी की झील आपके उदयपुर जिले में पाई जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें तो आगे है कि खारे पानी की झीलों के खारेपन का मुख्य कारण माइका शिष्ट चट्टानें हैं, जो इन झीलों के नीचे पाई जाती है। यानी कि जो खारे पानी की जो झीलें हैं, इनका जो मुख्य कारण है फ्रेंड्स वो है माइका शिष्ट चट्टानें, जो इन झीलों के जस्ट नीचे पाई जाती हैं ये चट्टान, और उनकी वजह से खारापन आता है इनमें। ठीक है, खारे पानी की प्रमुख झीलें राजस्थान के अंदर कहाँ कहाँ हैं तो वो अपन देखेंगे, इंपॉर्टेंट है खारे पानी की प्रमुख झीलें। तो देखो, सामर झील आपके जयपुर में है। हालांकि सामर झील का कुछ भाग नागौर और अजमेर ज़िले के अंदर भी आता है, लेकिन इसका जो मोस्ट पार्ट है ना वो अपने जयपुर के अंदर आता है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर पंचभद्रा झील, ये भी खारे पानी की है, बाड़मेर में है। डीडवाना नागौर में है। डेगाना नागौर में है। नावा ये भी नागौर में है। इसके अलावा कुचामन नागौर में, लूणकरणसर नागौर में, और ये ताल छापर ये आपके चूरू के अंदर है। प्रश्न बन सकता है कि निम्न में से कौन सी खारे पानी की या कौन सी मीठे पानी की झील है, तो वहाँ पर एक सीधा सा प्रश्न यहाँ से बन सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें तो रेवासा झील सीकर में है, और ये रेवासा एक गांव का नाम है, सीकर के अंदर एक गांव का नाम है, और इसी गांव में अपने जीण माता का मंदिर भी है। ठीक है ना। कौन सी माता का मंदिर है इस गांव में? जीण माता का मंदिर। इसके अलावा देखिए आप आगे, काछोर झील सीकर में पड़ती है, ये कावोद झील जैसलमेर में, और फलोदी झील जो है वो जोधपुर के अंदर पड़ती है। सभी को याद रखिए। अब हम इनकी डिटेल में जानकारी लेते हैं कि इनमें और भी क्या है, किस दृष्टि से इम्पोर्टेंट है सामर झील। तो सामर झील के बारे में पढ़ें तो यह खारे पानी की झील है, जो कि कहाँ स्थित है भाई? जयपुर के अंदर स्थित है। ठीक है, ये खारे पानी की झील है और जयपुर के अंदर स्थित है। इस झील के निर्माण की बात करें तो वासुदेव चौहान बिजोलिया शिलालेख के अनुसार ये कहा जाता है कि जो चौहानों का जो संस्थापक था वासुदेव चौहान, उन्होंने इस झील का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। सामर झील सबसे बड़ी एवं देश की तीसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अब अगर पूछा जाए कि देश की पहली खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील हो जाएगी, सेकंड उड़ीसा, और आपकी जो है यहाँ पर सेकंड चिल्का झील फर्स्ट हो जाएगी आपकी ओडिशा में है, और सेकंड है पुलिकट, जो कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के अंदर है। दोनों राज्यों में इसका कुछ पार्ट है। और तीसरी सबसे बड़ी झील अपने राजस्थान में सामर झील हो जाएगी। सामर झील अंतःस्थलीय भाग पर राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अगर आपको पूछा जाए कि भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय भाग पर स्थित खारे पानी की झील, तो वो सामर आ जाएगी। ठीक है, अंतःस्थलीय का शब्द अगर आता है प्रश्न में तो उस टाइम पे फिर अपना आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स हो जाएगा सामर झील। ठीक है ना। सांबर में जो उत्पादन होता है, सांबर के अंदर
सामर झील से नमक का भी उत्पादन होता है। तो यहाँ पर देश का टोटल जितना नमक होता है उसका 8% नमक सामर झील से, जबकि राजस्थान का लगभग 80 से 90% नमक सामर झील से उत्पादित होता है। आगे हम बात करेंगे यहाँ पर कि सामर झील से नमक सामर साल्ट लिमिटेड उत्पादित करता है। यहाँ पर एक कंपनी है जिसका नाम है सामर साल्ट लिमिटेड, ये नमक बनाती है यहाँ पर, जो हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड के अधीन कार्यरत है। ठीक है ना, ये ध्यान रखें आप। सामर झील रामसर साइट 1990 में ये रामसर साइट घोषित की गई थी, ये जहाँ पे कुरजा और राजहंस पक्षी को संरक्षण मिलता है। यानी कि सामर झील में कौन से दो पक्षी ज़्यादा मात्रा में हैं, कुरजा और राजहंस, और इसको रामसर साइट में शामिल किया गया था 1990 के अंदर। ये भी आप ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में सामर झील कुरजा पक्षियों की मृत्यु के कारण में भी चर्चा में रही है, जिसका कारण एवियम बोटुलिज्म बीमारी माना जाता है। थोड़े दिन क्या कुछ सालों पहले सामर झील के अंदर एक बीमारी आई थी पक्षियों में, कुरजा पक्षी में, उसका नाम था एवियन बोटुलिज्म बीमारी। इसके अलावा सामर झील से उत्पादित नमक को क्यार कहा जाता है। ठीक है, ये आप याद रखें। सामर झील की स्ट्रक्चर है कुछ इस प्रकार से। सामर झील की यहाँ पर अगर चौड़ाई की बात करें तो 3 से लेके और 12 किमी तक रहेगी, और लंबाई की बात करें तो ये लगभग 36 किलोमीटर की लंबाई है इसकी। और इस प्रकार से क्यारियाँ बनाकर और उसमें सामर झील का पानी भर दिया जाता है। ठीक है, और ये पानी जब सूर्य के प्रकाश से सूख कर वाष्प बन जाता है तो बची हुई क्यारियों में जो बचता है पदार्थ, तो वही आपका क्या हो जाता है, यहाँ पर नमक हो जाता है। यानी कि वाष्पीकरण की प्रयोग से ये यहाँ पर नमक तैयार किया जाता है। सेकंड यहाँ पर पढ़ेंगे अपन पंचभद्रा, जैसा कि आपको पता है बाड़मेर में स्थित खारे पानी की झील है। पंचभद्रा से सर्वश्रेष्ठ किस्म का नमक उत्पादित किया जाता है, जिसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा लगभग 98% होती है। यानी कि सबसे अच्छा नमक कहाँ से मिलता है, पंचभद्रा झील से, लेकिन सबसे ज़्यादा सामर झील से। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इस पंचभद्रा झील में खारवाल जाति आती है, वो यहाँ से नमक उत्पादन करने का काम करती है। और मोरली झाड़ी, इसका उपयोग पंचभद्रा में नमक उत्पादन के लिए किया जाता है। मोरली झाड़ी द्वारा यहाँ पर नमक का निर्माण किया जाता है। अब पढ़ेंगे अपन डीडवाना। आपको पता है डीडवाना झील नागौर के अंदर स्थित है, और इस झील से निम्न श्रेणी का नमक उत्पादित होता है, क्योंकि इसमें सोडियम क्लोराइड जो NaCl होता है उसके स्थान पर सोडियम सल्फेट Na2SO4 पाया जाता है। इसलिए इसकी जो क्वालिटी है वो कम हो जाती है। ठीक है ना। इस झील के पास राजस्थान राज्य केमिकल वर्क्स स्थापना इसकी की गई 1964 के अंदर। नेक्स्ट यहाँ पर देखें तो सोडियम सल्फेट का उपयोग कांच उद्योग में, कागज उद्योग और चमड़ा उद्योग के अंदर किया जाता है, जो कि इस नमक के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे अब फ्रेंड्स मीठे पानी की झीलें। ठीक है ना, अपन मीठे पानी की झीलों की बात करें तो मीठे पानी की झीलें राजस्थान में सर्वाधिक झीलें उदयपुर में स्थित है, इसलिए उदयपुर को लेक सिटी भी कहा जाता है, झीलों की नगरी भी कहा जाता है। सबसे पहली झील पढ़ें तो ये हो जाएगी जैसमंद झील। यह एक मीठे पानी की झील है जो उदयपुर में गोमती नदी के तट पर स्थित है। यह भी आपको ध्यान रखना है कि ये कहाँ पर स्थित है, उदयपुर में गोमती नदी पर स्थित है। इस झील का निर्माण महाराजा जयसिंह द्वारा कराया गया था, और कब कराया गया था, 1685 से 1691 ईस्वी के बीच में महाराजा जयसिंह ने जैसमंद झील का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। ठीक है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील राजस्थान की जैसमंद झील, और कृत्रिम झील भी है ये सबसे बड़ी। ठीक है, इस प्रकार की इसकी स्ट्रक्चर है। इस झील से 2 नहरें भी निकाली गई हैं, एक तो बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, श्यामपुरा नहर और एक भाट नहर। यहाँ पर इसमें कुछ टापू हैं जैसमंद झील में, सबसे 7 टापू हैं इसके अंदर। झील में टोटल कितने टापू हैं भाई, 7। यहाँ पर भील और मीणा जनजाति निवास करती है, और गोमती नदी से ही यहाँ पर पानी आता है, और आपको पता है अरावली की पहाड़ियों के पास में स्थित है। और यहाँ पर 2 टापू हैं, सबसे बड़ा टापू का नाम बाबा का बागड़ा, जबकि सबसे छोटा टापू का नाम प्यारी है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। विशेषताएं क्या हैं इस झील की, तो इस झील की विशेषताएं हैं, इसको डेबर झील भी कहा जाता है क्योंकि यह डेबरनाल में स्थित है। ठीक है, यह राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस झील में 7 टापू स्थित हैं, जिनमें से बड़ा टापू बाबा का बागड़ा, जबकि छोटा टापू प्यारी कहलाता है। इस टापुओं पर निवास करने वाली जनजाति भील और मीणा है,
और इस झील से सिंचाई के लिए 2 नहरें भी निकाली गई हैं, जिसको श्यामपुरा नहर और भाट नहर कहा जाता है। पूछा जा सकता है श्यामपुरा नहर और भाट नहर किस झील से निकलती हैं, तो आपको यहाँ पर आंसर हो जाएगा जयसमंद झील से। और इम्पोर्टेंट क्या है, इस झील के किनारे महाराणा जयसिंह द्वारा एक निर्मित मंदिर भी है, जिसका नाम है नर्मदेश्वर महादेव का मंदिर। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं उदयपुर की एक प्रसिद्ध झील आती है पिछोला झील। हमने जब RBSC क्लास 10th की बुक पढ़ी थी तो हमने महाराणा लाखा पढ़ा था। उसमें महाराणा लाखा के टाइम में एक बंजारी ने इसका निर्माण करवाया था, हमने ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं अपन। फिर भी देखते हैं, यह झील उदयपुर में स्थित एक मीठे पानी की झील है। राणा लाखा के शासनकाल में बंजारे ने बैल की स्मृति में, बैल की याद में इसका निर्माण करवाया था। कृत्रिम झील है ये भी, और नदी है सीसारमा और बुजड़ा, ये 2 नदियाँ इस झील के अंदर गिरती हैं। आप स्ट्रक्चर दे सकते हैं अच्छे से। ये यहाँ पर आपकी सिरसा नदी है और यहाँ पर आपकी बुजड़ा नदी है। ये भी अरावली के पास में स्थित है। यहाँ पर इस पिछोला झील के अंदर सिटी पैलेस भी स्थित है। ये यहाँ पर सिटी पैलेस है और इस झील के किनारे पर एक नटनी का चबूतरा है। ठीक है, यहाँ पर नेहरू उद्यान भी है। स्वरूप सागर में इस झील का पानी जाता है। ठीक है, जगमंदिर इसी में है। आपको पता है महाराणा जगत सिंह प्रथम ने यहाँ पर जगमंदिर का निर्माण करवाया था। और जगनिवास भी है, निर्माता जगत सिंह सेकंड है, ये ध्यान रखना। 2 मंदिर हैं यहाँ पर, जगनिवास और जगमंदिर। जगमंदिर का निर्माण जगत सिंह प्रथम ने, जबकि जगनिवास का मंदिर का निर्माण करवाया था आपके जगत सिंह द्वितीय ने। ठीक है, यहाँ पर एक सौर वेधशाला भी स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सौर वेधशाला भी स्थित है और एक यहाँ पर वर्चुअल फिश एक्वेरियम भी है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। आगे ये चीज़ें सारी आ जाएंगी यहाँ पर विशेषताओं में। देखिए, इस झील के पास नटनी का चबूतरा स्थित है, जिसका निर्माण महाराणा लाखा ने करवाया था। आगे इस झील में जगमंदिर और जगनिवास स्थित है। और विद्रोह काल के दौरान शाहजहां ने जगमंदिर में शरण ली थी। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। जब विद्रोह हुआ था, या आपका उत्तराधिकारी विद्रोह हुआ था जब मुस्लिमों में, तो मुगलों का जब उत्तराधिकारी युद्ध छिड़ा था, तो शाहजहां ने इसी जगमंदिर में आकर क्या ली थी, शरण ली थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इस झील का अतिरिक्त जल फतेह सागर में वितरित किया जाता है। इस झील में जब पानी ज़्यादा जाता है तो वो पानी फतेह सागर झील में चला जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर स्वरूप सागर, यह फतेह सागर और पिछोला झील को जोड़ने वाला एक चैनल है। स्वरूप सागर क्या है भाई, फतेह सागर झील और पिछोला झील को ये आपस में जोड़ने का काम करता है, सेतु का काम करता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं फतेह सागर। तो फतेह सागर झील जो है आपकी, इसका निर्माण महाराणा जय सिंह ने करवाया था। फिर इसका पुनर्निर्माण भी करवाया था महाराणा फतेह सिंह ने। निर्माण काल था इसका 1688 में और इसका पुनर्निर्माण करवाया था 1888 में महाराणा फतेह सिंह ने। नदी इसमें 2 गिरती है, सीसरमा और बुजड़ा। विशेषताएं क्या हैं इसकी, तो देखो नेहरू उद्यान इस झील के मध्य में स्थित है। इस झील के किनारे टेलीस्कोप और सौर वेधशाला भी है और इस झील के पास में वर्चुअल फिश एक्वेरियम भी स्थापित किया गया है। और आपको ध्यान रखना है, पिछोला और फतेह सागर झील राष्ट्रीय झील संरक्षण जो परियोजना है उसके अंदर भी क्या कर ली गई हैं, शामिल कर ली गई हैं। आपको मैं एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि राजस्थान के कौन कौन सी झीलें राष्ट्रीय झील संरक्षण के अंतर्गत शामिल की गई है। उसका अलग से वीडियो मैं छोटा सा बना के डाल दूंगा, आप वहाँ से देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर पढ़ेंगे अपन रंग सागर। रंग सागर उदयपुर में स्थित एक मीठे पानी की झील है और यह झील पिछोला व स्वरूप सागर से जुड़ी हुई है। ठीक है, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है, ये छोटी झील है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स उदय सागर झील। यह झील उदयपुर में आयड़ और बेड़च, आयड़ नदी को ही बेड़च नदी कहा जाता है, पर स्थित एक मीठे पानी की झील है। इस झील का निर्माण महाराणा उदय सिंह ने करवाया था। कब करवाया था, तो 1559 में जब उन्होंने उदयपुर बसाया था, उसी टाइम में उदय सागर झील का भी निर्माण करवाया था। 1559 से 1564 ईस्वी तक का इसमें टाइम पीरियड लगा था। एक नोट है यहाँ पर, उदय सागर झील में गिरने के बाद आयड़ नदी को ही बेड़च नदी कहा जाता है। ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना कि जब आयड़ नदी जब उदय सागर झील में गिर जाती है तो उसका नाम क्या हो जाता है, बेड़च नदी। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे दूध तलाई झील। दूध तलाई झील उदयपुर में स्थित एक मीठे पानी की झील है और दूध बावड़ी सिरोही में स्थित है। कन्फ्यूज होता है कई बार, दूध तलाई झील तो है उदयपुर में और दूध बावड़ी कहाँ है, सिरोही में। नेक्स्ट यहाँ पर आती है बड़ी झील, जिसको जाना सागर भी कहते हैं, यह भी उदयपुर के अंदर स्थित है। फिर आती है राजसमंद झील।
इस झील का निर्माता महाराणा राज सिंह ने करवाया था 1662 से लेके और 1676 के बीच में। इम्पोर्टेंट है, याद रखना। इनका निर्माण करता ही ज़्यादातर पूछा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें राजसमंद झील के बारे में, तो ये गोमती नदी पर बनी हुई है, ठीक है, वही अरावली पर्वत श्रेणी के पास में है। यहाँ पर अगर बात करें तो देखो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। द्वारिकाधीश मंदिर है इधर, 9 गेवर माता का मंदिर है और 9 चौकी पाल है। इसके अलावा राज प्रशस्ति भी राजसमंद झील के ऊपर ही लगाई हुई है, ठीक है। राज प्रशस्ति जो है वो राजसमंद झील के ऊपर ही लगाई हुई है, जिसमें 25 शिलालेख है ना, ये ध्यान रखना आप। और राज प्रशस्ति का जो लेखक है वो कौन है? रणछोड़ भट्ट तेलंग। और भाषा क्या है इस प्रशस्ति की? संस्कृत भाषा है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप। अगर क्वेश्चन डीपली बना तो यहीं से बन सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें तो 9 चौकी पाल क्या है? राजसमंद झील के उत्तरी भाग को 9 चौकी पाल कहा जाता है, ठीक है। यह अकाल राहत कार्यों के लिए ये झील बनाई गई थी। अकाल राहत कार्यों के लिए बनाई गई देश की पहली झील है। कौन सी? राजसमंद झील। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें तो इस झील के पास में स्थित धार्मिक स्थल भी है, जो कि आप पढ़ चुके हैं। 2 हैं, द्वारिकाधीश मंदिर और गेवर माता का मंदिर। इस झील के किनारे सूर्यगढ़ी के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस झील के निर्माण में सर्वाधिक लोगों, लगभग 60,000 लोगों ने क्या दिया था? योगदान दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर 9 नंबर की मीठे पानी की झील आती है आपकी नंदसमंद झील, जो कि राजसमंद में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर की आती है नक्की झील, ये सिरोही के अंदर स्थित है, ठीक है। नक्की झील, नक्की झील की गहराई दे रखी है यहाँ पर 35 मीटर और ऊंचाई इसकी वो लगभग है 1200 मीटर। देवताओं ने इसका निर्माण करवाया था, ऐसा कहा जाता है फ्रेंड्स। यह क्रेटर काल्डेरा ज्वालामुखी झील है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। निम्न में से क्रेटर झील कौन सी है? यानी कि जो ज्वालामुखी से जिसका निर्माण हुआ है वो आपकी नक्की झील है। लोक देवताओं के अनुसार इस झील का निर्माण नाखूनों से कराया गया था। देवताओं ने नाखूनों से किया था इसका निर्माण, ऐसा कहा जाता है लोक कहावतों के अनुसार। और यह राजस्थान की सबसे ऊंची और गहरी झील है नक्की झील। और ग्रासिया जनजाति द्वारा इस झील में अस्थियों का क्या किया जाता है? विसर्जन किया जाता है। जैसे लोग हरिद्वार या उधर जाते हैं अस्थियों का विसर्जन करने, तो ग्रासिया जनजाति के लोगों का हरिद्वार यही है, नक्की झील, ठीक है। राजस्थान की एकमात्र झील जो हिल स्टेशन माउंट आबू पर स्थित है, इंपॉर्टेंट, याद रखना। इसके अलावा राजस्थान की एकमात्र झील जो शीत ऋतु में जम भी जाती है ना, शीत ऋतु में जमने वाली राजस्थान की प्रथम झील है ये नक्की झील। इस झील के किनारे टोड रॉक, नंद रॉक, नंदी रॉक एवं हॉर्न रॉक जैसी प्रमुख चट्टानें पाई जाती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना। नॉन रॉक, टोड रॉक, नंदी रॉक और हॉर्न रॉक जैसी प्रमुख चट्टानें नक्की झील में पाई जाती हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें आना सागर झील की, तो आना सागर झील अजमेर में है और निर्माण करवाया था आपके अर्णोराज ने। चौहानों का शासक था अर्णोराज, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। ये आपके अजयराज चौहान के पिताजी थे अर्णोराज, है ना। इस झील का निर्माण 1136 से 1137 के बीच में हुआ था। कौन सी नदी पर है? तो बांडी नदी के ऊपर है ये आना सागर, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। यहाँ पर बारादरी है। बारादरी का निर्माण यहाँ पर किसने करवाया था भाई? शाहजहाँ ने करवाया था। ये बारादरी है, बारादरी का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। दौलतबाग या सुभाष उद्यान भी यहाँ पर है, जिसका निर्माण जहांगीर ने करवाया था, ठीक है। जो दौलतबाग का निर्माण जहांगीर ने करवाया था, दौलतबाग को ही हम सुभाष उद्यान भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें फ्रेंड्स तो फोय सागर झील। फोय सागर झील अजमेर में है। निर्माता है इसके विदेशी इंजीनियर फोय ने इसका निर्माण करवाया था लगभग 1891 से 92 के बीच में, और ये भी बांडी नदी पर ही स्थित है। इसके अलावा यह राजस्थान की दूसरी अकाल राहत झील है, जबकि पहली अकाल राहत झील कौन सी थी? राजसमंद। नेक्स्ट यहाँ पर इम्पोर्टेंट झील के बारे में बात करें तो वह है आपकी पुष्कर झील। पुष्कर झील भी एक क्रेटर या ज्वालामुखी झील ही है। इस पुष्कर झील के कुछ उपनाम भी हैं, इंपॉर्टेंट हैं। देखो, इसको 5वां तीर्थ कहा जाता है, तीर्थों का मामा कहते हैं, तीर्थराज, कोंकण तीर्थ, अर्धचंद्राकार झील और 52 घाट का झील, ये इनके उपनाम है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप। क्या क्या विशेषताएं है पुष्कर झील की? तो यहाँ पर बात करें कि पुष्कर राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील है। पुष्कर राजस्थान की सबसे पवित्र झील भी मानी जाती है।
और यहाँ पर आप देख सकते हैं पुष्कर के आपके पुष्कर झील के किनारे कार्तिक पूर्णिमा पर मेले का भी आयोजन किया जाता है, जिसे राजस्थान का रंगीन मेला कहा जाता है। इस झील में कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपक जलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें तो राजस्थान की मुख्य पवित्र झील, जहाँ प्रमुख व्यक्तियों महात्मा गांधी, बाला साहेब ठाकरे और अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियों का क्या है यहाँ पर विसर्जन किया गया था। ठीक है, ये आपको इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। दीपदान की प्रक्रिया होती है यहाँ पर। ब्रह्मा जी का मंदिर भी स्थित है पुष्कर में, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें फ्रेंड्स तो नेक्स्ट झील आती है आपकी कायलाना झील या सर प्रताप सागर झील। कायलाना झील या सर प्रताप सागर झील जोधपुर में स्थित है और सर प्रताप सिंह ने इसका निर्माण करवाया था 1872 के लगभग। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना से इस झील में पानी वितरित किया जाता है। IGNP के द्वारा इस झील में पानी लाया जाता है। राजस्थान राज्य की एकमात्र झील जो IGPN से जुड़ी हुई है, राजस्थान की एकमात्र झील है ये। कौन सी? कायलाना या सर प्रताप सागर झील, जो किससे जुड़ी हुई है भाई? इंदिरा गांधी नहर परियोजना से जुड़ी हुई है। ये आप देख सकते हैं, इसका ये स्ट्रक्चर है, इसकी व्यास और सतलज नदी से आपकी IGNP जुड़ी हुई है। आपको पता है हरी के बैराज बांध यहाँ पर बना हुआ है और इससे ही ये झील आपकी यहाँ पर जुड़ी हुई है। ये देख सकते हैं आप, ये झील है आपकी कायलाना, जहाँ से कहाँ से पानी आता है? इसमें राजीव गांधी लिफ्ट नहर से पानी आता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे कोलायत झील की। तो कोलायत झील आपको पता है ये बीकानेर की मीठे पानी की झील है। निर्माता माने जाते हैं कपिल मुनि। यहाँ पर भी कार्तिक पूर्णिमा को एक मेला भरता है। पुष्कर झील की तरह इस झील में दीपदान किया जाता है। चारण जाति के लोग यहाँ दर्शन करने नहीं आते, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। और कोलायत झील को मरुद्यान या नखलिस्तान भी कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें फ्रेंड्स तो आती है गजनेर झील। गजनेर झील बीकानेर में स्थित है और ये पानी का शुद्ध दर्पण कहलाती है। पानी का शुद्ध दर्पण किसे कहते हैं भाई? गजनेर झील को कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट यहाँ पर आता है इंपॉर्टेंट सिलीसेड झील। ये आपकी अलवर में स्थित है फ्रेंड्स, और यहाँ पर RTTC का होटल भी बना हुआ है। ये सिलीसेड झील है इस प्रकार से अलवर के अंदर, है ना। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य हैं। अलवर में आपको पता है स्थित है ये, और यह झील गोल्डन ट्रायंगल जयपुर, दिल्ली, आगरा वाले हाईवे पर स्थित है। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना, गोल्डन ट्रायंगल पर स्थित है ये। इसे राजस्थान का नंदनकानन भी कहा जाता है। इस प्रकार से ये आपकी कुछ इम्पोर्टेंट, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट राजस्थान के कुछ खारे पानी की और कुछ मीठे पानी की झीलें फ्रेंड्स मैंने आपको करवा दी हैं। आप वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको पूरी झीलें कंटेस्ट हो जाएंगी। और बहुत अच्छी PDF है, कलाम के नोट्स हैं, बहुत शानदार, एकदम टू द पॉइंट हमने बात की है। कोई आलतू फालतू चीज़ें हमने नहीं पढ़ी हैं। जहाँ से प्रश्न बनने की संभावना थी हमने वही चीज़ें यहाँ पर देखी। ठीक है ना। इस प्रकार से आप नेक्स्ट वीडियो तब तक आए, जब तक आप मस्त रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू।